आपको छुट्टी देना पड़ेगा 8 जुलाई को। सब ऑटो वाले सुन लो, होटल वाले सुनो, आपसे रिक्वेस्ट है, हर कॉलेज बंद करना पड़ेगा, हर स्कूल बंद करना पड़ेगा, हर होटल बंद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एकजुटता रहना है। यहाँ कोई फसाद हम नहीं बनाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ना फसाद होने देंगे। ये पूरा सुनो, ये हर 15 दिन, हर 8 दिन को हम बंद करेंगे जब तक के 2 चीजें नहीं होते। एक मलिकन राठौड़ और दूसरा ये लव जिहाद हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब तक सिद्धरमैया सरकार यहाँ से पास नहीं करेंगे, जो भी मुसलमानों को लव जिहादी बोलेगा उसको सजा होगी। ये 2 चीजों तक हम लड़ेंगे, चाहे साल जाए, चाहे 2 साल जाए, चाहे 10 साल जाए। अगर मैं मर भी गया, मेरे पीछे वाले जो है नी ये प्रोटेस्ट को जिंदा रखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मलिकन राठौड़ जो 23 जून को एक वीडियो को भेजता है इंस्टाग्राम पे, उसमें रोने का नाटक करता है और साथ साथ मुसलमानों को फिर से जिहादी बोलता है। और पूरे जो हिंदू समाज के जितने उनके 26 आते हैं पूरे गिन के कहता है कि 24 तारीख को तुम जाकर वो जो है जिहादियों के बारे में तुम बोलो, लव जिहादी जो हमारे कौम से कर रहे। उसमें एक बात बोलता है कि इनके कौम गरीब है और जो बंजर समाज के लोग गरीब है, उनके जो औरतें हैं घरों को या काम पे दूसरी तरफ जाते हैं, ये मुसलमान आके इनके साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं, तरह तरह के मुसलमानों पे वो रोक के क्या करता है, ये करता है। असल ये मैटर था, ये परवीन तोगड़िया जो आया है, ये आके ये सब प्लान चालू हुआ है। हालांकि मैंने लेटर डीसी मैडम कमिश्नर को दिया था कि परवीन तोगड़िया पे बैंड है गुलबर्गा आने का। इससे पहले हमारे मुसलमान की बच्चों के ताल्लुक से वो आड़े टेढ़े स्पीच दिया था कि वो बोला था कि मुसलमान की बच्चों से लव करो और उनके साथ क्या करो, शादियां कर लो। ये आए दिन ये हमेशा इसका मामला है। जो बजरंग दल का प्रेसिडेंट है कर्नाटक का, ये इसके तरफ आने से बाद चंदू पाटिल और परवीन तोगड़िया और ये बड़े बड़े जो आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के लोग हैं, मिल के मीटिंग करके ये जो है इसको जो है राठौड़ को जो है ना प्लान देते हैं, वो रो धो को करता है। और 24 तारीख को वो रैली काटते हैं और रैली में बात कहते हैं कि ये जो लव जिहाद कर रहे हैं उनको फांसी दो। हमारा सवाल ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, सिद्धरमैया सरकार सबसे क्वेश्चन है, अगर हमारा वीडियो है तो आप बताओ। बार बार कह रहा हूं मैं, कोई हमारा आलिम, कोई हमारा मुसलमान, कोई हमारा मुसलमान का लीडर जो है ये बात बता रहा है कि हिंदू की बच्चों से शादी करो, एक वीडियो प्रूफ करके बताओ। आप ये काम कर कर मुसलमानों पे दाग लगाना चाह रहे हैं। ये आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी वाले अपने लोगों को बिगाड़ कर इनकी बच्चों से शादी करो, इनकी शादियां करो, इनको क्या है ये करो, खराब करो, मुसलमान की बच्चों को खराब करो। ये एजेंडा तुम्हारा है। इल्जाम डाल को अपना रास्ता साफ कर रहे। अब इसके बारे में भी इशू चलेगा आगे, पहले राठौड़ का मसला खत्म होने दो। जो हमारे बच्चों को तुमने खराब करने के हाथ से जो प्लान कॉलेज में बनाया है, जो तुमने काम किए हैं, ये सब आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। पहले राठौड़ का मसला, मलिकन राठौड़ का हल होने दो। सिद्धरमैया सरकार जैसा खामोश है, उनके एमएलए खामोश है, उनके कॉर्पोरेटर खामोश है, इसका नतीजा सिद्धरमैया सरकार को भारी पड़ने वाला है, भारी पड़ने वाला है। खाली एक एमएलए है प्रियंका खरगे साहब, जो उन्होंने स्टेटमेंट देने के बाद आरएसएस और बीजेपी खामोश है। उन्होंने स्पीच में कहा था कि अगर आरएसएस बजरंग कोई भी दंगा करती है, लफड़े करती है, उनको बैन करेंगे। इसके तरफ से पूरा तंडे है। अभी आने वाले दौर में भी यहाँ बीजेपी आ नहीं सकती। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस और जीडीएस के लेकर सरकार बने थे, गलती से बन गई थी, लेकिन अब बनने वाली भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पे शांति है, अमन है। इन्होंने जितना माहौल को खराब करना चाह रहे, हम मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब माहौल को बनाने में लगे। अभी आए तोगड़िया साहब, आए चंदू पाटिल, आए कौन कौन आए, क्या करे? कोई फसाद होने हम नहीं देंगे। तुम फसाद लगाओ, कितना लगाते। और नेक्स्ट टाइम भी चंदू पाटिल, ये वादा है हमारा, काफी तादाद वोटों से तुम्हारे को हराएंगे। प्लानिंग तुम्हारी है, 24 की प्लानिंग तुम्हारी पीछे से खेले हैं तुम, ये पीछे से खेले हैं। और तुम क्या क्या कर रहे, पूरी निगाहें जो बकरीद को की है तुम, पूरी निगाहें तुम्हारे ऊपर हमारी, हम करेंगे। और ये डीसी मैडम, कमिश्नर साहब जो लास्ट टाइम हमारे को गुलबर्गा बंद करने नहीं दिए, आप खुलेआम सुन लो, हम 8 तारीख को परमिशन लेके पूरे गुलबर्गा बंद कर देंगे। इससे पहले भी गुलबर्गा बंद किए थे, कुछ तो इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, गुलबर्गा बंद नहीं दिए, हमारे को गाइडलाइंस चेंज करे, हमारे पे दबाव डाला गया।
कि आप बंद मत करो, आप जो है प्रोटेस्ट करो तो हम प्रोटेस्ट कर चुप बैठे, लेकिन इस बार बंद करेंगे। और जितने चौराहे हैं, जितने भी सर्कल है, तिम्मापुरी है, जगत है, ये बसवेश्वर है, राम मंदिर है, मिसबा नगर है, सबको ब्लॉक कर देंगे हम। कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। और तमाम कॉलेज वाले, तमाम स्कूल वाले, ये सब के सब सुन लो कि आपको छुट्टी देना पड़ेगा 8 जुलाई को। सब ऑटो वाले सुन लो, होटल वाले सुनो, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे दंगा लगाने की जो साजिश है आपको साथ देना पड़ेगा। हर कॉलेज बंद करना पड़ेगा, हर स्कूल बंद करना पड़ेगा, हर होटल बंद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एकजुटता रहना है। यहाँ कोई फसाद हम नहीं बनाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ना फसाद होने देंगे। हर भाई मुझसे लग को है, बंजार समाज का मेरे से लग को है, मुझसे कांटेक्ट में है, एससी भाई है, लिंगायत भाई है, क्रिश्चियन भाई है, वो कह रहे हैं कि हम किसी हाल में लड़ेंगे नहीं, आपस में मिलकर रहेंगे, हम एक थे, एक रहेंगे, हम ना बटेंगे ना करेंगे। तुम जितने लीडर चाहो लगाओ अंगार। और ये जो खामोश है, ये हमारे उठा लेके जितने भी XYZ है, जो कॉर्पोरेटर बने, MLA बने, MP बने, इसकी सजा तुमको इलेक्शन के टाइम पे देंगे। जो ये दंगे करना कोशिश कर रहे हैं, प्रवीण टुकड़िया, चंदू पाटिल और RSS, बजरंग दल, BJP, और इनके खिलाफ तुम नहीं बोल रहे हैं, तो तुम्हें इसका नतीजा बहुत भारी पड़ने वाला है। एक आदमी है जो बोल रहा है, वो है PN खड़गे साहब, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है आप लोगों का। आप लोग हम बोलो, अगर चाह रहे आपसे फिर जीते कॉर्पोरेटर, फिर जीते MLA कांग्रेस के, फिर जीते MP, तो बोलो। अगर नहीं बोलेंगे तो हम जिताने पे भी कादिर है, हराने पे भी कादिर है। आप लोगों को पब्लिक है हम। सर आखिर तो मलिकन राठौर के बारे में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिर भी पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही ना। आप ये मीडिया वाले सवाल करना, जाना कमिश्नर ऑफिस, हम तो जा रहे बार बार, हम कारोबार वाले, बिजनेसमैन वाले, हम तो जा रहे। और ये बात ध्यान रखकर कमिश्नर साहब सुनो, DC मैडम साहब सुनो, डिस्ट्रिक्ट के जितने जिम्मेदार है ये पूरे सुनो। ये हर 15 दिन, हर 8 दिन को हम बंद करेंगे, जब तक के 2 चीजें नहीं होते। एक मलिकन राठौड़, और दूसरा ये लफ्ज जिहाद हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब तक सिद्धरमैया सरकार यहाँ से पास नहीं करेंगे, जो भी मुसलमानों को लफ्ज जिहादी बोलेगा उसको सजा होगी। ये 2 चीजों तक हम लड़ेंगे, चाहे साल जाए, चाहे 2 साल जाए, चाहे 10 साल जाए। अगर मैं मर भी गया, मेरे पीछे वाले जो है नहीं, ये प्रोटेस्ट को जिंदा रखेंगे। पुलिस का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है जब आप जा रहे हैं मलिकन? वो कह रहे हैं कि वो मलिकन राठौड़ जो है दिल्ली में रहता है, दिल्ली पुलिस जाती आती, वो उसका जो सिम बता रहा है वो महाराष्ट्र में, पुणे में बता रहा है। वो खेल खेल रहा है, कितने दिन खेलेगा वो? खेल खेलने दो, चूहा एक ना एक दिन बिल के बाहर आएगा है। जब तो आएगा, जब तो अरेस्ट करेंगे। इन्हें कौम के बारे में गाली दिया है, बर्दाश्त नहीं। इन्हें मुसलमानों को कारतून बुलाया, उसको बर्दाश्त नहीं। और जो लीडर BJP के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। तुम ध्यान खोल के सुनो, तुम खाली स्पीच देखो, बताओ गुलबर्ग के जिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर को बताओ, और मुसलमानों को गाली दे के बताओ, और तुम लफ्ज जिहादी मुसलमान को बोल के बताओ। तुम्हारे नामा ले लेके तुम्हारे घर का घेराबंदी करेंगे हम। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने मजहब वाले लेकर तुम्हारे घरों का करेंगे, चाहे वो चंदू पाटिल हो, चाहे वो कोई लीडर हो। और ये जो है कहते हैं कांग्रेस, ये हमारे मुसलमान के, उनका एक जो लीडर है MLA रमेश गौड़ा जो बोलता है, अगर मुसलमानों को गवर्नमेंट जगह दी गई तो हम जो है नहीं तुमको फांसी की सजा देंगे। ये सब मिली भगत है लोगों की। कांग्रेस में भी कई RSS के घुसे हुए हैं, इसलिए तो इससे पहले सरकार गिरे है नो। कांग्रेस से रहने के बाद पलटी मारे, JDS के पलटी मारे, जब जाके तो ये सरकार गिरी थी और BJP आई थी। लेकिन ऐसे लोगों को फिर रमेश को सीट देंगे, गौड़ा को, तो तुम्हारे रमेश गौड़ा तो हारे जाएगा और तुम्हारी सरकार भी जाएगी। ऐसे लोगों से तुम बचो। सिद्धरमैया सरकार, हमारा मशवरा लो। ऐसे लोग अगर कांग्रेस वाले स्पीच देंगे तो तुम्हारी पार्टी है सो नहीं है, सभी चले जाएंगे। जुलाई को हम गुलबर्गा बंद करें, पूरे परमिशन हम लेंगे। अगर पुलिस हमारे इसमें आड़ होती है, हर मस्जिद में ऐलान होगा, हर कॉलेज में ऐलान होगा, फिर पब्लिक बेकाबू हो जाएगी। अगर हमको डिस्टर्ब किया गया, इतनी पब्लिक उतरेंगी तुम सोच नहीं सकते। फिर डिपार्टमेंट से गुजारिश है, हम खामोशी से अच्छा कर रहे हैं,
कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई गलत नारे नहीं है। हमको करने दो गुलबर्गा बंद। 8 तारीख को हम गुलबर्गा बंद करेंगे, 8 जुलाई को।